हेलो स्टूडेंट्स। तो किंगडम मोनेरा हम कर रहे हैं जिसमें कि हमने बैक्टीरिया कर लिए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मोनेरा किंगडम में और क्या क्या है देखिए, बैक्टीरिया के अलावा। ठीक है, एक्चुअली जो बैक्टीरिया हमने किए हैं वो आप उनको ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हो एक तरह से, लेकिन उसके अलावा एक कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की वर्ड का मतलब होता है एंशियंट या बहुत पुराना। कभी भी आप देखना ये वर्ड कहीं पे भी आएगा, जैसे आर्कियोलॉजी आपने सुन रखा होगा। आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बहुत पुरानी चीज़ें, खासकर खुदाई में जो निकलती हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति आप पढ़ते थे वो सब, है ना, उस तरह की चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, एंशियंट टाइम को, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया भी क्या हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं मतलब जो बहुत पहले धरती पे आए थे और आज भी प्रेजेंट हैं इनफैक्ट। और हम ये कह सकते हैं कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ के ऊपर, तो जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, पहले जीव, वो कुछ इसी तरह के रहे होंगे, आर्की बैक्टीरिया के टाइप के, जो कि सिंगल सेल्ड थे, है ना, प्रोकैरियोटिक थे, जिसका मतलब है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, है ना। ये सारे कैरेक्टर्स हैं ना किंगडम मोनेरा के। ठीक है, सो आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दीज आर स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। हार्श हैबिटेट्स का मतलब है जहाँ और कोई नहीं रह सकता, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि लाइफ होगी, ये ऐसी ऐसी जगहों पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, बहुत ज़्यादा नमक जिस जगह पे होता है ना, जैसे आपकी जो खारी झीलें हैं, या है ना, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो नमक के लिए यूज़ होता है अगेन आपने, और फाइल PHILES, फिलिक, इसका मतलब होता है लविंग, है ना। जैसे हाइड्रोफिलिक कोई सब्सटेंस है, यानी कि वो वाटर लविंग है, तो उसी तरह सॉल्ट लविंग, राइट। सो ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज़ में मिलेंगे उनको हम हेलोफाइल्स बोलेंगे। कुछ इसमें एक कैटेगरी होती है जो कहाँ मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब है जहाँ पर बहुत गर्म होगा, जो है ना, गर्म पानी के चश्मे जो होते हैं ना, जैसे आपने कुल्लू में, मणिकरण में है ना, वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल ज़मीन के नीचे से उबलता हुआ पानी निकलता है वहाँ पर, तो उनको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, राइट। और वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक कंडीशंस भी होती हैं। अगर हम सल्फर स्प्रिंग्स की बात करें, तो फिर ऐसी जगह पे जो बैक्टीरिया मिलेंगे उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी जो क्या हैं, क्या लव करते हैं वो, अगेन फिलिक या फाइल वर्ड आया ना, थर्मो टेम्परेचर के लिए आता है, और एसिडिक कंडीशंस, यानी कि जो बहुत हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस में मिलेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। और तीसरी कैटेगरी है इनकी, वो बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं। मार्शी एरियाज़ होते हैं दलदल वाली जगह, जहाँ से बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है ना, मतलब मीथेन की स्मेल आ रही होती है, आप कह सकते हो। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हो गई हैं, यानी कि आप इसको नोट्स में जब लिखोगे तो इस तरह से आप इसके 3 कैटेगरीज बना सकते हो कि आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हेलोफाइल्स, यानी कि सॉल्ट लविंग। दूसरे होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशंस में मिलते हैं। और तीसरे होते हैं मिथेनोजेंस, जो मार्शी एरिया में मिलते हैं। और मिथेनोजेंस इनका नाम क्यों है, बिकॉज ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं इनफैक्ट, राइट। देन आगे क्या लिख रहा है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल दूसरे बैक्टीरिया से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, और इसी कारण से हम कह रहे हैं कि ये ऐसी हार्श कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस का जहाँ तक सवाल है, मार्शी एरियाज़ में तो मिलती हैं ये, इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes. मिथेनोजेंस जो हैं वो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें और कहाँ मिलते हैं, गट होती है आपकी फूड पाइप कह लो, या एलिमेंट्री कैनाल उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो किसकी गट में ये हमें मिलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स के। रूमिनेंट एनिमल्स याद रखना आपने,
जो कि जिनकी जो स्टमक है जिनका, वो उसका एक पार्ट होता है र्यूमन। इनमें कंपाउंड स्टमक मिलता है। इनफैक्ट रूमिनेंट एनिमल्स हम उनको कहते हैं जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह। ठीक है, जुगाली करना क्या होता है, भैंस क्या करती हैं, आपने देखा होगा, घास खूब खाती रहेंगी, चरती रहेंगी चरती रहेंगी, फिर एक जगह बैठ जाती हैं और इनका मुंह चलता रहता है ना। बैठ के क्या करती हैं ये कि जो इन्होंने खाया होता है उसको दोबारा से मुंह में लाती हैं, कर्ड च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं इनको, और उसको दोबारा से च्यू करके फिर अंदर भेजती हैं। तो ये जो जानवर हैं काऊ बफेलो वगैरह, इनकी गट में, इनकी एलिमेंट्री कैनाल या जो खाने की नली है ना, उसमें भी ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एंड यही कारण है कि फिर गाय और भैंस का जो गोबर होता है ना, राइट, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, है ना। इन एनिमल्स का फिर जो गोबर होता है, डंग होता है गोबर, तो उससे फिर बायोगैस इसीलिए तो बनती है। और बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट है मीथेन, क्योंकि उस गोबर में क्या होंगे, ये मिथेनोजन्स होंगे। तो ये फिर बाद में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बायोगैस भी हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखोगे इतना सा एक पैराग्राफ है, तो ज़्यादा डिटेल में आपने भी नहीं जाना है, इतना से ही नोट्स बना लेने हैं कि ये 3 तरह के हैं। ठीक है ना, सॉल्ट लविंग, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक लविंग, और तीसरे हैं मिथेन प्रोड्यूसिंग। मिथेन प्रोड्यूसिंग वैसे तो हमने कहा मार्शी दलदल वाले इलाकों में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा इसने क्या कहा है कि ये काऊ बफेलो जो है उनके गट में भी होते हैं, और इसी कारण से जो गोबर है फिर उसमें ये होते हैं ना मिथेनोजन्स, तो उसी गोबर से फिर हम मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं या गोबर गैस बनाते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, अगला आएगा, इस बुक में अगर आप देखोगे इन्होंने हेडिंग यू बैक्टीरिया दी है। यू मीन्स ट्रू। अब ये भी आपको वर्ड हमेशा याद होना चाहिए, ई यू जहाँ पे भी आता है इसका मतलब होता है ट्रू। सो ट्रू बैक्टीरिया में कौन 2 आते हैं, एक तो जो हम कर चुके हैं ना बैक्टीरिया वो आते हैं, और दूसरी कैटेगरी आती है साइनो बैक्टीरिया, CYANO। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हम कर चुके हैं, या आप कह लीजिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो बैक्टीरिया हैं सिंपल, ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपना खाना ये खुद नहीं बना सकते। जबकि साइनो बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, या हम कहें अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो भी लाइट की मदद से, फोटोट्रॉफ्स हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वैसे ही ये भी कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये भी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं खुद, तो हम इनको ऑटोट्रॉफ्स या फोटोट्रॉफ कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन इन दोनों में। अब ये ऊपर वाली कैटेगरी तो हम बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने कर ली थी, पिछले वीडियो में। आज अभी हम करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अगेन आपने याद रखना है, साइनो वर्ड जहाँ आता है ना वो उसका मतलब होता है ब्लू बेसिकली। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, इट इज़, इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब ये एल्गी भी है हम कह रहे हैं एक तरफ, तो अगर ये एल्गी है तो इसको तो होना चाहिए प्लांट किंगडम में, है ना, क्योंकि जितनी भी बाकी एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, वो सब वहाँ रखी गई हैं प्लांट किंगडम में। लेकिन फिर इसको यहाँ क्यों रखा है मोनेरा किंगडम में, वो इसलिए क्योंकि इसका सेल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा है। ठीक है, और बैक्टीरिया जैसा का क्या मतलब है कि इसमें वो नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। आपको मोनेरा किंगडम के कैरेक्टर्स शुरू में ही बता दिया था कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका भी सेल स्ट्रक्चर वैसा ही है, इसमें भी आपको कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इस किंगडम में रखा है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के और क्या फीचर्स हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये अपना खाना खुद बनाती हैं ना, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं ये, तो उसके लिए इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स में होता है वैसा ही इनके पास भी होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या हैं, यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। या तो ये सिंगल सेल की होंगी, या हो सकता है कि कॉलोनी बना के रहती हों बहुत सारे, या फिर फिलामेंटस। फिलामेंट्स का मतलब होता है ऐसा धागे की तरह, मतलब एक एक सेल आपस में ऐसे जुड़ता जाएगा तो ये फिलामेंट सा बन जाता है।
एंड दे मे बी फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल। या तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं जैसे नदी नालों के पानी में, या मैरीन यानी कि समुद्र में, या फिर टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे। तो तीनों जगह ये मिलती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। अगर ये कॉलोनी में रहती है एल्गी तो उसके आसपास एक कवर होगा जिलेटिन का जिससे कि ये ड्राई ना हो, ठीक है। देन दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़, जो गंदे पानी के खड़ा हुआ पानी होगा कहीं, तो वहाँ पर ये ब्लूम्स का मतलब बहुत जल्दी फैल जाती है। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से कुछ जो हैं साइनोबैक्टीरिया वो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, कहने का मतलब। जैसा कि बैक्टीरिया भी करते हैं कुछ एक, है ना। पीछे हमने बैक्टीरिया पढ़ा है तो उसमें राइजोबियम आपने पढ़ा है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो उसी तरह कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। और लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उनमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जिसको बोलेंगे हेटेरोसिस्ट। तो ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके पास हेटेरोसिस्ट होगा वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है। और यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये हेटेरोसिस्ट है, ये बीच बीच में जो स्पेशल सेल्स हैं ये हेटेरोसिस्ट हैं। तो जिस एल्गी के पास ये होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है। और एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक, और दूसरा एग्जाम्पल है एनाबिना। इनफैक्ट ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये नॉस्टॉक का ही डायग्राम है। तो ये बाकी तो इसके सिंपल सेल्स हैं लेकिन बीच बीच में हेटेरोसिस्ट हैं, तो इस कारण ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है एनाबिना, तो ये ज़रूर आपने लिख लेना है। वैसे भी मैंने आपको बोला है ये डार्क जो ब्लैक में लिखे होते हैं वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि अभी हमने क्या कहा आपको कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये तो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है ना। ये अपना खाना खुद बनाती है, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन कैसे बनाती है, लाइट की मदद से। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अगेन ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी अपना खुद बना लेते हैं खाना, लेकिन कैसे, लाइट की मदद से नहीं बल्कि केमिकल एनर्जी की मदद से। तो उनको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। इनको बोला हमने फोटोसिंथेटिक, यानी फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट की मदद से बना रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और कैटेगरी है जो केमिकल एनर्जी यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, तो उनको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक, राइट। सो इस कैटेगरी में भी कुछ बैक्टीरिया आते हैं और फिर वो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी किसी ना किसी कंपाउंड से आएगी, तो जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया की मदद से, वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है अपने खाना बनाने के लिए, कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, नेक्स्ट जो है ये तो फिर वही बैक्टीरिया आ गया ना। आगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो ये बता रहा है ये वही है जो हम पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में जो किया है ना बच्चे, वही है ये, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट जो एक और लास्ट कैटेगरी है इसमें मोनेरा किंगडम में, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मतलब हमने देखा अभी तक, क्या देखा कि एक तो इसमें बैक्टीरिया रखे गए हैं, दूसरा इसमें आर्की बैक्टीरिया हैं, तीसरा इसमें साइनोबैक्टीरिया है, और चौथी कैटेगरी है ये माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की खासियत ये है कि इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हमने किए उनमें सेल वॉल थी तीनों में, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। और यही कारण है कि ये कोई भी शेप जो है वो ले लेता है, माइकोप्लाज्मा की शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। और इसकी एक खासियत, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो आप देखिए ये 2 पॉइंट्स मैंने स्पेशली अंडरलाइन किए हैं। तीसरा आप एक और कर लीजिए, दैट इज़ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स भी हैं ये। 3 बड़े इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हो गए हैं। एक तो इनमें सेल वॉल नहीं होती, दूसरा ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, और तीसरा है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, सबसे छोटे। और मैनी माइकोप्लाज्माज आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब क्या हुआ इसका, पैथोजेन्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो माइकोप्लाज्मा ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट जो इस बुक में नहीं है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है PPLO। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, प्लूरो, P फॉर प्लूरो,
P for pneumonia, L से like, O से organisms, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLO। ये माइकोप्लाज्मा का ही नाम है। तो अगर स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स, लिविंग सेल्स कभी पूछे जाएं तो आप उसमें माइकोप्लाज्मा भी लिख सकते हो, PPLO भी लिख सकते हो। तो ये थे मोनेरा किंगडम के मेंबर्स। ये सब के सब मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं और इन सब की खासियत आपको क्या बताई है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि सिंगल सेल के होंगे और ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उन सब को इसमें रखा गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये सेकंड किंगडम है और इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो रखे गए हैं वो भी हैं तो सिंगल सेल्ड हैं सारे, बट फ़र्क ये है कि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में विल डू किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।